साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रीन ऑर्गो फार्म में। आज जब मार्केट में रेट की बात होती है, खासकर मैं पॉपुलर की बात करूंगा जो प्लाईवुड इंडस्ट्री में आज सबसे मेन है। तो जब रेट की बात होती है तो उसके साथ साथ में क्वालिटी की बात होती है। इसमें क्वालिटी मेन होता है। पहले आपने देखा होगा कि हमारी जो पुरानी वैरायटियां थी L34, C15, उदय, क्रांति, अर्जुन, 32, 22 और आपका G48, तो ये जितनी वैरायटियां थी उनमें विशेषकर एक मरज बहुत बड़ा आया जिसको हम तना छेदक कहते थे। इससे क्या होता था कि एक कीड़ा, बहुत मुलायम कीड़ा होता है, वो सुराख कर देता था और सुराख करने के बाद वो पौधे के अंदर ही ऊपर से नीचे को चलता था और उसमें सुराख बना देता था। कई बार तो सुराख इतने बड़े हो जाते थे कि उंगली उनके अंदर चली जाती थी, जिसको हम लोग खोखर कहते थे। और उस खोखर की वजह से मार्केट वैल्यू गिर जाती थी और किसान को वेट का नुकसान तो होता ही होता था, साथ में उसका मूल्य जो था बाजार में वो भी कम मिलता था। तो किसान साथियों, ये वैरायटियां अब जो आई, आपका 109 है, 110 है, आपका 112 है, ये जितनी वैरायटियां यहाँ आई मार्केट में, तो ये वैरायटियां वैसे तो इनमें तना छेदक की समस्या बहुत कम आती है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारी बाउंड्री पर कहीं किसी पुरानी वैरायटी का पेड़ खड़ा हुआ है या खेत के आसपास किसी दूसरे खेत में कोई पेड़ खड़ा हुआ है, तो वहां से ये बीमारी चलती है। और ये विशेषकर अब जैसे अब गेहूं का सीजन शुरू होगा उस टाइम ये विशेष रूप से आती है, और बरसात जब शुरू होती है उस टाइम भी इसका प्रकोप देखने को मिलता है। तो क्योंकि ये कीड़ा ये इस जिसके अंदर है, आप ये दिखाएं जरा, इस पौधे में ये सुराख यहाँ पर हुआ था, एक सुराख ये यहाँ पर है, ये एक यहाँ पर सुराख है ऊपर, ये दिखाइए जरा जूम करके, एक सुराख ये यहाँ पर था। तो इस तरीके से ये कीड़ा अंदर चला जाता है और अंदर ही अंदर खा करके बाहर बूर सा निकालता रहता है, बुरादा सा बाहर निकालता रहता है। और ये इसमें चूंकि इसको अवैधान इसलिए मिलता है कि इसके चारों तरफ जो है पेड़ का कवक है, दवाई इसके अंदर नहीं जा सकती। अगर आप कोई भी इसमें दवाई डालेंगे तो वो असर नहीं करेगी। तो अगर पहले साल का है, दूसरे साल में है, तो अगर आपने कोरोजन लगाया है तो कोरोजन इसको काफी हद तक इसको कंट्रोल करेगा, नहीं तो ये बढ़ता रहेगा और बढ़ने के बाद फिर आपकी ये जो पोरी है इसको खराब कर देगा। तो इसके लिए मैं आपको एक साधारण सा उपचार बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले तो आप अपने पौधों को चेक करें, और एक चेक करने का बहुत आसान सा तरीका है। ऊपर देखने के बजाय आप पौधों की जड़ों में आप देखेंगे कि कहीं बूर पड़ा हुआ तो नहीं है, और जिस पौधे के अंदर बूर पड़ा हुआ है तो इसका मतलब है उसके अंदर कीड़ा काम कर रहा है। तो अब हमें करना क्या है, पहले तो हम मिट्टी का तेल डालते थे, जैसे हमारे पास ये इंजेक्शन की सीरीज है, ये देखो आप, तो इसमें हम लोग मिट्टी का तेल भरते थे, इस तरीके से भर दिया हमने, और भरने के बाद हमने इसमें लगाकर, चूंकि ये ऊपर से नीचे को चलता है, तो हमने लगा करके ये इसमें ये मिट्टी के तेल को हमने यहाँ छोड़ दिया अंदर, और छोड़ने के बाद फिर इसके ऊपर हमने गंजनी मिट्टी, जिसको मुल्तानी मिट्टी भी हम कहते हैं, वो मुल्तानी मिट्टी लेकर के तो हम इसका मुंह यहाँ से इस तरह बंद कर देते थे, ये बंद कर देते थे। तो अब मिट्टी का तेल तो नहीं रहा, मिट्टी का तेल तो मिलता नहीं है, तो अगर आपके पास मिट्टी का तेल नहीं है तो आप डीजल भी ले सकते हैं, नहीं तो जैसे आपका मोनोक्रोटोफास है, आपका क्यूनाल्फास है, तो वो दवाई आप इसमें डाल सकते हैं। लेकिन किसान साथियों, उसमें एक चीज की विशेष बात है जो मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे कई किसान भाई क्या करते हैं कि बाजार से दवाई को ले लिया और जो कि तो शीशी में से इसको सिरिंज को भर दिया, भरने के बाद इसमें डाल दिया, तो वो दवाई इतनी तेज होती है कि हमारे पेड़ को भी जला देती है, जहां हमारे पेड़ की त्वचा पर आती है उस त्वचा को खराब कर देती है। तो इस कंडीशन में हमारा पेड़ खराब हो जाता है। तो जो भी दवाई आप डालें, कोई भी दवाई सुंडी के लिए डालें, आप मोनोक्रोटोफास डालें, आप क्यूनाल्फास डालें, या अन्य कोई भी, जब आप दुकानदार के पास जाएंगे जो भी वो आपको दवाई देगा तो उसकी मात्रा का विशेष ध्यान रखना है। अगर प्रति लीटर 1 ml है तो उस हिसाब से आप बनाएंगे, और प्रति लीटर 2 ml है तो उस हिसाब से आप बनाएंगे, और उस दवाई को फिर इसमें ऊपर से, जैसे ये सुराख है इसमें डाल दो, उसके बाद का ये सुराख है इसमें डाल दो, तो दवाई जो है उसके अंदर चली जाएगी और उस कीड़े को खत्म कर देगी। तो किसान साथियों, इससे हमारा एक बहुत बड़ा नुकसान होने से बच जाता है। एक नुकसान और होता है कि सपोज करो कीड़े ने ये यहाँ से खा लिया, फिर ये कीड़ा यहाँ तक आ गया, ये यहाँ तक आ गया, तो एक जिसको
एक किस्म का अधरंग सा कहते हैं। तो एक साइड की त्वचा जो है इसकी वो सूख जाती है और उसके पौधे का रेट जो है वो आवर का रेट नहीं लगता और वो सोखते में चला जाता है, तो वहां भी हमें नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो किसान साथियों, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें कि आपके पौधों में ये बीमारी अगर है तो उनको चिन्हित कर लें। चिन्हित करने के बाद अगर बड़ा पौधा है तो आप सीढ़ी ले लें, सीढ़ी से ऊपर से आप पौधे को देखें कि इसमें कहाँ से सुराख हुआ है, कहाँ से बूर निकल रहा है, और वहीं डाल करके आप मुल्तानी मिट्टी इसमें लगा दें और इससे वो कीड़ा बाहर नहीं आएगा और वो अपना काम नहीं कर पाएगा और कीड़ा वहीं का वहीं मर जाएगा। कीड़ा ये बहुत कमजोर होता है, लंबे आकार का होता है, बरमे की तरह होता है। तो अगर इसको बाहर निकाल कर भी डाल दिया जाए तो ये खुद कुछ टाइम के बाद खुद मर जाता है। लेकिन इसके अंदर चूंकि उसको कवक मिला है, कुदरत का कमाल है, इसके अंदर वो इतना भारी तादाद में काम करता है कि पौधे की बढ़वार भी रुक जाती है, पौधे के अंदर बहुत बड़ा सुराख हो जाता है और मार्केट वैल्यू हमारी डेड हो जाती है। तो किसान साथियों, आप अन्य बातों के साथ साथ इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि आपके, जिसको हम बर्मा बोलते हैं, आपके खेत में कहीं बर्मा तो नहीं है। अगर आपके खेत में बर्मा है तो आप उसको चिन्हित करके 2 पेड़, 10 पेड़, 20 पेड़, 50 पेड़, 100 पेड़, जितने भी आपके पेड़ हो, पहली बात तो ये बहुत कम मात्रा में मिलेगा। इसका नुकसान हमने G48 में बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिला था और एक वक्त तो वो आया था कि आपके 100 में से 60 पेड़, 50-60 पेड़ जो थे इस रोग से ग्रसित थे और ये महामारी का रूप इसने ले लिया था। और हर ट्राली में जहां भी हम कटिंग वाला माल देखते थे मार्केट में जाने वाला, तो उसमें सब में सुराख मिलते थे और सुराख होने की वजह से वो रेट उसका कम मिलता था। तो किसान साथियों, इस बात का ध्यान रखें। विशेषकर हम ऐसी जानकारी आप लोगों की जानकारी के लिए, आप लोगों के ज्ञानवर्धन के लिए, और आपका नुकसान ना हो, चूंकि हम चाहते हैं कि किसान को अधिक से अधिक लाभ मिले। चूंकि हमने 120 रुपए क्विंटल का रेट भी पॉपुलर का देखा है, वो वक्त हमने देखा है कि जब सबसे सस्ती लकड़ी पॉपुलर की थी। आज इसका अच्छा रेट है और ये गोल्डन पीरियड है किसान के लिए। तो किसान अपनी लकड़ी को, अपने पॉपुलर के पेड़ को अच्छी तरीके से क्वालिटी बना करके तैयार करे ताकि उसे मार्केट में अच्छा रेट मिले और किसान की जेब में अच्छा पैसा आए, उसको नुकसान ना हो। तो हमारा यही प्रयास रहता है। इसके बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त करनी चाहते हैं तो आप फोन करके प्राप्त कर सकते हैं, आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो ये देखो, ये आपको ये नज़र भी आएगा, ये कुछ टाइम के बाद फिर यहाँ से पानी निकलना शुरू हो जाता है और इसके पौधे का रंग ये काला हो रहा है। ये पौधे को एक तरफ से यहाँ से ख़त्म कर देगा। तो किसान साथियों, इस नुकसान से बचिए, ध्यान रखिए। जागरूकता ही में ही बचाव है। अगर आप जागरूक हैं तो बचाव निश्चित होगा और जहाँ चाह है वहाँ राह है। किसान सबसे बड़ा वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक आप सबसे बड़े हैं। अपना ध्यान रखें और अपने कर्म वाइज अपनी जो दिनचर्या है उसको आप करते रहें। आपकी क्वालिटी अच्छी होगी, आपको बढ़िया आपका भाव मिलेगा। और मैं चाहता हूं कि आप सभी खुशहाल हो, हमारा किसान खुशहाल हो। और कोई जानकारी आपको चाहिए, हम देने के लिए तैयार हैं। ये हमारा ग्रीन ऑर्गो फार्म के नाम से हमारा ये चैनल है। इसको आप लोग काफ़ी प्यार दे रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि और प्यार दें, अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करें और सब उसको सब्सक्राइब करें ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो सके। हम यहाँ पर यमुना के किनारे, हमारा यूपी में सबसे, हरियाणा और यूपी के बॉर्डर पे हमारा यहाँ पर निवास है, यहाँ पर हम रहते हैं और यहीं से अपनी गतिविधियों को संचालित करते हैं। तो आप लोग अगर हमारे फार्म पर आकर देखना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय गौ माता।